बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा 19th लेक्चर है क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गैलीलियन इनवेरियंस या गैलीलियन रिलेटिविटी क्या है। गैलीलियन रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कोई से दो फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस जो हैं वो एज्यूम करने होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। ये एक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके दो एक्सेस हमने यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं। एक ये एक्स एक्सिस है और दूसरा ये वाई एक्सिस है, और इसको मार्क कर दिया हमने कि ये के फ्रेम है और ये फिक्स्ड फ्रेम है, स्टेशनरी फ्रेम है। साथ ही एक और हम फ्रेम मार्क कर देते हैं। ये के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें ये एक्स डैश है और ये इसका वाई डैश एक्सिस है, और इसको कह दिया ये के डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको हम के डैश कह रहे हैं, ये वेलोसिटी v के साथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू दिस फर्स्ट वन फ्रेम विच इज मार्क्ड एज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज स्टेशनरी फ्रेम। अब हम कहते हैं जब टाइम t इक्वल 0 है तो इसका ये वाला पॉइंट जिसको हम ओरिजिन o डैश कहेंगे, ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा होता है यहाँ पे o के साथ। क्लियर है बात। और जब टाइम t गुजरता है तो ये एक डिस्प्लेसमेंट vt पे चला जाता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। क्लियर है बात। क्योंकि इसकी स्पीड वेलोसिटी v है और टाइम t के बाद जो डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा दैट विल बिकम vt। अब टाइम t के बाद ये डिस्प्लेसमेंट vt है अगर, और यहाँ पे अगर कोई पॉइंट p हम ले लें तो उसके कोऑर्डिनेट्स विद रेफरेंस टू दिस फ्रेम, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स इसके हो जाएंगे x डैश y डैश एंड z डैश। और इस ओरिजिन o के रेस्पेक्ट हम अगर इस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स मार्क करेंगे तो वो क्या होंगे x y एंड z। और टाइम क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रिलेटिविटी या जो गैलीलियन इनवेरियंस है, इसमें टाइम जो है वो एक बेसिक या फंडामेंटल इनवेरिएंट क्वांटिटी के तौर पर लिया जाता है। सो यहाँ टाइम टी डैश इक्वल टू टी लिया जाएगा। अब जो एक्स वाई जी और टी कोऑर्डिनेट्स होंगे ये रिलेट करेंगे इस के फ्रेम के साथ, और इसमें जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स होंगे एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और सी कंपोनेंट, इस पार्टिकल पी के विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन ओ, उसको कहेंगे वी एक्स वी वाई एंड वी सी। ये तीन कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी वेक्टर के। इसी तरह जो एक्सेलरेशन होगा इस पार्टिकल पी का विद रेफरेंस टू दिस ओरिजिन ओ, वो उसके तीन कंपोनेंट्स मार्क करेंगे ए एक्स ए वाई एंड AC. Similarly, with respect to this origin O dash, X dash, Y dash, C dash and T dash will be its position coordinates, or Vx dash, Vy dash and Vz dash will be its vector components for velocity vector, और Ax dash, Ay dash and Az dash जो है ये एक्सेलरेशन वेक्टर के जो है वो तीन कंपोनेंट्स होंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड सी कंपोनेंट। अब जो एक्सेलरेशन हमने कहा कि ये वेलोसिटी v है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये फ्रेम मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है इन्वॉल्व इनकी रिलेटिव मोशन में। इन फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की रिलेटिव मोशन में कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व नहीं है। अब अगर ये पार्टिकल p इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट किसी एक्सेलरेशन से वो जो है प्रोपगेट करता है, मूव करता है, तो वो जितना एक्सेलरेशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा उतना ही एक्सेलरेशन इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से होगा इसका। क्लियर है बात। मींस हम कह सकते हैं कि ma will be equal to sum of all the imbalanced forces acting on this particle p located at somewhere in this frame of reference, or ma dash will also be equal to this same net force summation f. Clear. So ma can be equated to ma dash, or simply we can say that a equals a dash. Okay. For more details we move ahead.
let the particle P is located here, and we say that this will be the x coordinate of position of particle P with respect to this origin O, and from here will be the x dash coordinate for the same particle P, which will be the x coordinate of this k dash frame. क्लियर बात? सो हम कहेंगे कि अगर ये vt है, ये डिस्प्लेसमेंट vt है और यहां से यहां तक x है, तो x डैश प्लस vt जो है वो x के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहां से कि ये हम न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं। इसके मुताबिक क्या है ये प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी? इसमें ये है कि अगर किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो होल्ड करते हैं, तो वो उन तमाम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में भी इक्वली होल्ड करेंगे जो इनर्शियल होंगे विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। मींस वो इनर्शियल कैसे हो सकते हैं? उनकी जो रिलेटिव मोशन हो उन फ्रेम्स में, वहां पे कोई एक्सेलरेशन इन्वॉल्व ना हो। अगर वो रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे हैं, और अगर मूव कर रहे हैं तो फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे होंगे। तो अगर एक फ्रेम में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो वैलिड है, वो इक्वली वैलिड होंगे उन तमाम इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस में उस फ्रेम की निस्बत जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। इसको इसको कहते हैं कि वहाँ कोई चेंज नहीं आएगी न्यूटन्स लॉज की एप्लीकेशन में, तो इसको कहते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस या न्यूटन्स प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। अब एक फ्रेम के था जिसके ये 3 कोऑर्डिनेट्स और ये ओरिजिन ओ लिया हमने। एक के डैश था जिसके ये तीन एक्सिस और ये ओरिजिन ओ डैश ले लिया। ये वेलोसिटी v के साथ मूव करता जा रहा है। ये जो ब्लू कलर का हमने ये एक्सिस मार्क किए हुए हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये इस वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम कहते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम्स हैं। ये ओ डैश और ओ ओरिजिन के दोनों फ्रेम्स जो हैं ये क्या हैं? इनर्शियल फ्रेम्स हैं, और ये ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं जिनमें रिलेटिव मोशन है लेकिन एक्सेलरेशन कोई नहीं है। अब अगर हम पॉइंट P ले लेते हैं, लेट ये पॉइंट P है, इसको P मार्क कर देते हैं, तो इस हमारी जो डिस्कशन आ रही है प्रीवियसली, उसके मुताबिक ये क्या है कि x विल बिकम इक्वल टू vt प्लस x डैश। x will become equal to vt plus x dash. Okay, or we can rearrange this as this x dash can also be written as x minus vt. एक ही बात है। So this v is representing the direction of propagation of this frame with respect to this frame. Okay. Now coordinates of particle P will be x, y, z and t, and these coordinates are in system K are K frame of reference, और K dash frame of reference के हिसाब से P के जो particle P के जो coordinates बनेंगे, position coordinates, वो होंगे x dash, y dash, z dash and t डैश नहीं लिखेंगे, यहाँ पे t लिखेंगे, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में टाइम जो है वो फंडामेंटल इनवेरिएंट क्वांटिटी है। क्लियर बात? सो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होगा, जो इस फ्रेम में होगा वही इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिया जाएगा। रिलेटिव क्वांटिटी नहीं है टाइम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के मुताबिक। तो क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग के डैश मूव किए जा रहा है, तो हम कहते हैं एक्स डैश कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स माइनस वी टी। प्रीवियस स्लाइड पे अभी यही रिलेशनशिप हमने देखी है। वाई एक्सिस के अलोंग कोई मूवमेंट नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वाई डैश इक्वल्स वाई, जी डैश इक्वल्स जी एंड टी डैश इक्वल्स टी। क्योंकि टी जो है वो कांस्टेंट लिया जाता है तमाम इनर्शियल फ्रेम्स में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के तहत, इसलिए टी डैश इक्वल्स टी हम लिखेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि टाइम जो है वो फंडामेंटल इनवेरिएंट क्वांटिटी है। और जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, उसके मुताबिक क्या होता है कि जो वेलोसिटी है उसके साथ साइन जो है वो अपोजिट करके लगा दें, पॉजिटिव है नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है पहले तो उसको पॉजिटिव कर दें, साइन उलट कर दें और प्राइम्ड क्वांटिटी को अनप्राइम्ड कर दें और अनप्राइम्ड को प्राइम्ड कर दें। तो क्या किया था हमने प्रीवियसली, हमने कहा था कि x इक्वल्स एक्स डैश प्लस वी टी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक रिलेशनशिप है। तो इसको जब हम इन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्राइम विल बिकम इक्वल टू x माइनस वी टी, ये इनवर्स में चली जाएगी। क्लियर है बात। तो बाकी y डैश विल बिकम इक्वल टू y, z डैश विल बिकम इक्वल टू z एंड t डैश विल बिकम इक्वल टू t। अब हम कहते हैं कि ये जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं उस पार्टिकल p के, वो अगर हम एक्सप्रेस करें दोनों फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, ठीक है, या हम कहें कि के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक उसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिखना चाहते हैं, तो वो क्या लिखेंगे, x विल बिकम इक्वल टू x डैश प्लस वी टी, y विल बिकम इक्वल टू y डैश, t विल बिकम इक्वल टू t डैश। क्लियर। और यहाँ हम कहेंगे कि ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। और जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, x को जो है वो डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t, y को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू t एंड z को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू z विद रेस्पेक्ट टू t। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से dx ओवर dt से ये dx डैश ओवर dt प्लस v। अब v जो है वो डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि हमने कहा है कि उसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं वेलोसिटी में, ठीक है, वो यूनिफॉर्म है। जब वो यूनिफॉर्म है तो वो कांस्टेंट बन जाएगी और जो टाइम डेरिवेटिव होगा वी टी का, वहां से हमें v मिलेगा। इस तरह हम डी एक्स डैश ओवर डी टी को कह सकते हैं ये यू एक्स डैश बना प्लस v और यहाँ से यू एक्स मिला। सो यू एक्स क्या है, ये वो वेलोसिटी है जो इस पार्टिकल p की विद रेस्पेक्ट टू दिस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और यू एक्स डैश क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल p विद रेस्पेक्ट टू this k dash frame of reference, and v क्या है, v is the velocity of this k dash frame of reference with respect to this k frame of reference। क्लियर बात। सो dy ओवर dt जो है ये dy डैश ओवर dt होगा, dt ओवर dt जो है ये dt डैश ओवर dt होगा। क्लियर बात। तो यहाँ से हमें ये अंदाजा है कि जो टी वाई है वो टी वाई डैश के बराबर है, और यहाँ ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 विल बिकम इक्वल टू 1। और सिमिलरली यहाँ से हम एक्सेलरेशन की जो कंपोनेंट्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्स वाई जी कंपोनेंट्स। तो क्या करेंगे हम, ये जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के हिसाब से। तो क्या करेंगे, ये डी यू एक्स ओवर डी टी विल बिकम इक्वल टू डी यू एक्स डैश ओवर डी टी, और ये जीरो हो जाएगा, डी वी ओवर डी टी जो है ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये क्या कांस्टेंट हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा यहाँ पे। तो इस बेस पे हम कहेंगे ए एक्स बिकम्स इक्वल टू ए एक्स डैश, एंड दैट इज द पॉइंट वी आर going to discuss that acceleration in one inertial frame of reference will always be equal to the acceleration in an other inertial frame of reference। तो ये पार्टिकल p जिस एक्सेलरेशन से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेट कर रहा है, उसी एक्सेलरेशन से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी एक्सेलरेट कर रहा होगा, provided that there is no acceleration involved between the relative motion of these two frames of references। Okay, and similarly ay can also be written as equal to ay dash। तो यहाँ से हमें अंदाजा हुआ कि जो नेट फोर्स है और वो जो एक्सेलरेशन काज कर रही है के फ्रेम में, वही नेट फोर्स जो है के डैश में भी
वही एक्सेलरेशन काज कर रही है, और ये एक्सेलरेशन जो है सिमिलर क्वांटिटी है। दैट्स ऑल।